हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक पेपर की क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, इसके ऊपर शानदार और जानदार तरीके से खुशखबरी ही कह सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप मेरे पीछे इसको पढ़ पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कराए बिना अब दूसरे राज्यों के डॉक्टर और नर्स बिहार में कर सकेंगे प्रैक्टिस। जी हां, जो होता है ना कई कभी किसकी वैकेंसी आती है तो सर हम भर सकते हैं क्या, सर इसके फॉर्म, सर इसका फॉर्म हम भर सकते हैं क्या। पूरा का पूरा मामला जो है वो इस एक ही ये पेपर की कटिंग के अंतर्गत दे दिया गया है। आराम से पढ़िए, जानदार शानदार तरीके से देखिए। सर मैं बता दूं आप लोगों को इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत देखिएगा सर, आराम से पढ़ना। अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब दूसरे राज्यों के डॉक्टर और नर्स बिहार में रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्रैक्टिस कर सकेंगे। जी हां, रजिस्ट्रेशन कराए बिना, कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर सकेंगे। अभी तक बिहार में प्रैक्टिस के लिए डॉक्टरों का बिहार मेडिकल काउंसिल और नर्सों का बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। मतलब होता है ना कि हमें अगर बिहार में नौकरी करनी है तो हमें बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर करवाना जरूरी था। पहले कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरों को भी करवाना जरूरी था। अब ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? देखो, इसके लिए अस्पतालों को डिजिटल पोर्टल से सिंगल विंडो लाइसेंस मिलता था। अब देखिएगा, यहां से बिहार सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव करते हुए वन ऑफ बूस्ट बिजनेस के तहत डॉक्टरों और नर्सों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। क्या बना दिया गया भैया? डिजिटल बना दिया गया है। राज्य सरकार ने बिहार चिकित्सा अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सिंग पंजीकरण, हमें नर्सिंग से मतलब नर्सिंग पंजीकरण यानी स्थापना अध्यादेश 2026 को 26 जून को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत आपके काम की चीज, अब मैं बोल रहा हूं आराम से सुनना, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, इस पेपर के अंतर्गत लिखा हुआ है। नए कानून के तहत अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या देश के किसी भी राज्य की मेडिकल और नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत डॉक्टर और नर्सेज बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्वत राज्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। समझ में आ गई क्या बात? क्या कहा जा रहा है भैया? पहले ये था कि बोले भैया फलाने का डॉक्टर, फलाने की नर्सेज यहां पे वर्क नहीं कर सकते, पहले यहां रजिस्ट्रेशन कराओ है। अब इसके अंदर क्लियर लिखा है कि किसी भी राज्य की मेडिकल और नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान से हूं तो मैं RUHS वाला हूं, ठीक है, तो काउंसिल से पंजीकृत डॉक्टर और नर्स बिना किसी स्थानीय पंजीकरण और पूर्ववत राज्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। ऑब्वियसली बात है, कर सकेंगे रे भैया। अब गर्दे उड़ा देना, अब जो भी वैकेंसी आए ना भाई साहब, ठीक है, ऐसा गर्दे उड़ाओ। एक बार तो लगना चाहिए कि यार क्या गजब का मतलब माहौल सेट हो गया है। हाँ, याद रखना, क्योंकि अब वैकेंसी की भरमार। इससे पहले कल मैंने एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था कि बिहार सरकार के जो आपके चिकित्सा मंत्री जी हैं, उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही थी, इसमें कह रहे थे कि अब हम मल्टी स्पेशलिटी बनाएंगे, मतलब अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत करना है, तो ऑब्वियसली बात है वैकेंसी आएगी रे भाई। ठीक, एक लिखा है स्वास्थ्य संस्थानों को केवल नियमित प्रारूप में स्व प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में कुशल मेडिकल मानव संस्थान की कमी को दूर करना, स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार करना और चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना है। यहां तक ठीक था? बोले बिल्कुल ठीक था। इधर देखो अफसर, बिहार चिकित्सा और नर्सेज पंजीकरण संशोधन जो है वो अध्यादेश लागू कर दिया गया है भाई साहब है। हाँ, बोले सर इसमें क्या होगा? देखो सर, आपके काम की चीज वैसे सभी है। देखो एक बात और बता दूं, डॉक्टर और नर्सेज कोई नहीं है इसके अंतर्गत। फिजियोथेरेपिस्ट संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत उनको भी बड़ी राहत दी गई है। अब काम की चीज पढ़े, बोले पढ़ते हैं सर। देखो सर, राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगी इससे। बोले कैसे बदलेगी सर? इधर देखो, पहले स्व प्रमाणन ही काफी। दूसरे राज्यों के डॉक्टर और नर्सेज को बिहार में सेवा देने के लिए स्थानीय काउंसलिंग से NOC और नए पंजीकरण की शर्त होती थी। पहले भाई NOC लेनी पड़ती थी, पहले पंजीकरण करवाने की शर्त होती थी। हाँ या ना? होती थी कि नहीं होती थी? होती थी ना? हाँ। अब बिना NOC
केवल पोर्टल पर स्व प्रमाणन दस्तावेज अपलोड कर प्रैक्टिस कर सकेंगे। मतलब एनओसी वेनओसी कुछ नहीं लेनी है, पोर्टल ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको क्या करना है, स्व प्रमाणन दस्तावेज, खुद के जो आपके दस्तावेज होता है स्व प्रमाण पत्र, वो आपको उसमें क्या करना है, अपलोड करना है। और उसके बाद खूब प्रैक्टिस करो बिहार में, कोई कतई किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। इससे क्या होगा, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भी क्या करेंगे, बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। हाँ या ना? हाँ। अब नई नीति क्या आई है वो भी देख लो। नई नीति के बदलाव के बाद क्या होगा कि स्वास्थ्य संस्थानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अलग अलग विभागों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, चक्कर तो लगाने पड़ते थे भाई, है कभी कहां भाग रहे हैं, कभी कहां भाग रहे हैं। अब क्या होगा, एफआईसी द्वारा निर्मित एकीकृत डिजिटल पोर्टल से आवेदन से स्वीकृत तक ऑनलाइन ही होएगा। अब मामला ऑनलाइन पे सीमित है, अपने अपलोड करो, ऑनलाइन सब कुछ मामला देखा जाएगा। अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना है। तो भाई साहब ये जो एक न्यूज आई है ना, ये अपने आप में एक गजब की न्यूज है रे भाई, है। हाँ, तो ये याद रख लेना। और मैं तो हमेशा से यही कहता आया हूं कि तैयारी को इतना मजबूत रखो कि कोई एग्जाम कभी भी ले ले, हम बिल्कुल गर्दन पकड़ ले रहे भाई उसके, है ना। हाँ, गर्दन उड़ा दे, गर्दन पकड़ ले उस एग्जाम की, बोले कहां जा रही है रे भाई, है। तो ये याद रखना। समझ में आ रही है बात? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।